पूजा स्थल अधिनियम का जो अदालतों द्वारा उल्लंघन हो रहा है बार बार, उसको लेकर हमने पूरे प्रदेश में डोर टू डोर जाकर लोगों को जानकारी पूजा स्थल अधिनियम 1991 कांग्रेस सरकार द्वारा ऐसी परिस्थितियों में लागू करा गया था जब देश के अंदर बहुत ज्यादा तनावपूर्ण पूजा स्थल अधिनियम 1991 में सभी लोगों के धर्मों को जो धार्मिक स्थल हैं उनकी यथास्थिति बनाए रखने के लिए जहाँ जो जिस हालत में है उसी हाल में वो रहेंगे, ऐसी उसमें व्यवस्था करी गई है। लेकिन जो हमारी कांग्रेस पार्टी है, हमें अपनी कांग्रेस पार्टी से ये शिकायत है कि वो कांग्रेस पार्टी अपने द्वारा बनाए हुए एक्ट के उल्लंघन होने पर भी आज तक चुप्पी साधे जो हमारे अब राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं खड़गे जी और पार्टी के जो सीनियर नेता हैं, हमारी उनसे ये शिकायत है कि आप अपने द्वारा बनाए हुए एक्ट पर भी चुप्पी साधे हुए हो। आप ये काम पे लागू होता है और कहीं ना कहीं जो समाज में घृणा फैलाने का काम करते हैं, आरएसएस की मानसिकता जो लोग हैं वे सबके साथ इस तरह की घटनाओं को कहीं ना कहीं अंजाम देते रहते हैं। क्रिश्चियनों के साथ भी उन्होंने इस तरह की घटना को अंजाम दिया था। धर्म परिवर्तन के नाम पे कहीं ना कहीं किसी ना किसी को कभी ना कभी सताते ही रहते हैं। जो आरएसएस है, ये आरएसएस निकल के आई है अंग्रेजों से। इन्होंने अंग्रेजी हुकूमत में भी अंग्रेजों की चापलूसी उस जमाने में भी अंग्रेजों ने ये रूल फॉलो करा था कि फूट डालो राज करो। आज तक ये अंग्रेजों के चमचे उसी पे काम करते चले आ रहे हैं, फूट डालो राज करो, हिंदू को मुस्लिम से लड़ाओ, मुस्लिम को हिंदू से लड़ाओ, अगड़े को पिछले से लड़ाओ, पिछले को अगले से लड़ाओ। Swami Vivekanand Subharti University, one of the leading universities of North India. 250 acres campus, 220 plus professional and vocational programs, 20,000 plus students, state of the art infrastructure. Come and give wings to your career with Swami Vivekanand Subharti University, where education is a passion. NH58, Meerut, Delhi, NCR. और इन सब पूरा परिचय और दिल्ली जो आप गए हैं किस मसले को लेकर गए हैं और क्या आपने सजेशन दिया है बर्थ को लेकर? मैं जर्रार उमर एडवोकेट, अल्पसंख्यक कांग्रेस जिला अध्यक्ष। कल हमारा एक प्रोग्राम था दिल्ली में कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब में। वो प्रोग्राम था जो हमने पिछले हफ्ते एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी दी थी आपको। हमने एक पूरा हफ्ते एक प्रोग्राम चलाया था माइनॉरिटी कांग्रेस के बैनर के नीचे। पूजा स्थल अधिनियम का जो अदालतों द्वारा उल्लंघन हो रहा है बार बार, उसको लेकर हमने पूरे प्रदेश में डोर टू डोर जाकर लोगों को जानकारी दी है और हमने खतों के माध्यम से यानी पत्राचार के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को हमने शिकायती प्रार्थना पत्र भेजे हैं और हमने जगह जगह चाय की दुकानों पर पहुंचकर लोगों को इसके लिए जागरूक करा है। पूजा स्थल अधिनियम 1991 कांग्रेस सरकार द्वारा ऐसी परिस्थितियों में लागू करा गया था जब देश के अंदर बहुत ज़्यादा तनावपूर्ण हालात थे। पूजा स्थल अधिनियम 1991 में सभी लोगों के धर्मों को जो धार्मिक स्थल हैं उनकी यथास्थिति बनाए रखने के लिए जहाँ जो जिस हालत में है उसी हाल में वो रहेंगे, ऐसी उसमें व्यवस्था करी गई है। छोड़ के एक बाबरी मस्जिद जो अयोध्या में बाबरी मस्जिद और राम जन्मभूमि का जो मसला था, क्योंकि वो न्यायालय में उस एक्ट को लागू होने से पहले से न्यायालय में लंबित था। अब है क्या, जब ये पूजा स्थल अधिनियम 1991 कांग्रेस सरकार द्वारा लागू करा गया था तो इसको लागू करने के कई कारण थे, जैसे धार्मिक स्थलों की स्थिति को संरक्षित रखना, सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखना और धार्मिक स्वतंत्रता और संवैधानिक मूल्यों की रक्षा करना और ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व को बनाए रखना और राम जन्मभूमि विवाद को इससे अलग रखा गया था। लेकिन जो हमारी कांग्रेस पार्टी है, हमें अपनी कांग्रेस पार्टी से ये शिकायत है कि वो कांग्रेस पार्टी अपने द्वारा बनाए हुए एक्ट के उल्लंघन होने पर भी आज तक चुप्पी साधे हुए है। हमने कल एक कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब में माइनॉरिटी कांग्रेस द्वारा एक बड़ा आयोजन किया गया। उसमें पार्टी के भी कई सीनियर नेताओं को बुलाया गया था और कई सीनियर पत्रकारों को और समाज के बुद्धिजीवी लोगों को बुलाया गया था, जिनके विचार हमने सुने, समाज के और लोगों ने भी सुने। अब है क्या, ये जो हमारे अब राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं खड़गे जी और पार्टी के जो सीनियर नेता हैं, हमारी उनसे शिकायत है कि आप अपने द्वारा बनाए हुए एक्ट पर भी चुप्पी साधे हुए
आप ये काम हमारा नहीं है, ये सिर्फ माइनॉरिटी का नहीं है, ये सिर्फ मुस्लिमों का नहीं है। ये पूजा स्थल अधिनियम सभी धर्मों के जो पूजा स्थल हैं, चाहे वो गुरुद्वारा हो, चाहे वो चर्च हो, चाहे वो मंदिर हो, चाहे मस्जिद हो, चाहे मदरसा हो, या बोध गया हो, ये जो भी हैं ये सब पे लागू होता है। और कहीं ना कहीं जो समाज में घृणा फैलाने का काम करते हैं, आरएसएस की मानसिकता जो लोग हैं, वे सबके साथ इस तरह की घटनाओं को कहीं ना कहीं अंजाम देते रहते हैं। अभी पिछले दिनों क्रिश्चियनों के साथ भी उन्होंने इस तरह की घटना को अंजाम दिया था। धर्म परिवर्तन के नाम पर कहीं ना कहीं किसी ना किसी को कभी ना कभी सताते ही रहते हैं। जो आरएसएस है, ये आरएसएस निकल के आई है अंग्रेजों से। इन्होंने अंग्रेजी हुकूमत में भी अंग्रेजों की चापलूसी करी थी, तो ये उस जमाने में भी अंग्रेजों ने ये रूल फॉलो करा था कि फूट डालो राज करो। आज तक ये अंग्रेजों के चमचे उसी पे काम करते चले आ रहे हैं। इनका काम भी ये है कि फूट डालो राज करो, हिंदू को मुस्लिम से लड़ाओ, मुस्लिम को हिंदू से लड़ाओ, अगड़े को पिछड़े से लड़ाओ, पिछड़े को अगले से लड़ाओ। बहरहाल अब पूजा स्थल अधिनियम का उल्लंघन हो रहा है, बार बार अदालतों द्वारा भी हो रहा है। जब पूजा स्थल अधिनियम में साफ साफ ये लिखा गया है कि बाबरी मस्जिद के मामले को छोड़कर बाकी किसी पे भी इस तरह की कोई एप्लीकेशन या कोई अपील स्वीकार नहीं की जाएगी। उसके बाद भी अदालतें एक के बाद एक अपीलों को लेकर इन पे जो है या वाद लेकर नए वाद लेकर एक ये बड़ी गंभीर समस्या है कि समाज को जो है ये दंगों में धकेलने का काम कर रही हैं अदालतें भी। आरएसएस बिल्कुल सामने आए जिसमें उन्होंने कहा है कि हर मस्जिद के नीचे मंदिर ढूंढना सही नहीं है, सर वो तो मना कर रहे हैं। लेकिन आरएसएस के जो मोहन भागवत जी हैं वो कह रहे हैं कि हर मस्जिद के नीचे मंदिर ढूंढना ठीक नहीं है। लेकिन ये भी तो उन्हीं के लोग हैं जो संभल में सर्वे करने के बाद में शांतिपूर्ण सर्वे हो गया, उसके 2 दिन बाद फिर जा रहे हैं और सर्वे करने के नाम पे जो है वो धर्म विशेष के नारे लगाते हुए और दूसरे धर्म के लोगों को चिढ़ाते हुए जा रहे हैं। वो किसके लोग हैं? उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई है। जिनकी वजह से वहाँ 5 लोगों की राजनीतिक तरह से हत्या कर दी गई है, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई हुई है? अब हमारा अपनी पार्टी के लोगों से, अपनी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से हमारा यही कहना है कि जंतर मंतर पर हम जनवरी में एक बड़ा धरना प्रदर्शन करने जा रहे हैं, जिसके लिए हम आपकी आपकी अगुवाई चाहते हैं। उनकी देखरेख में हम जंतर मंतर पर जनवरी में एक बड़ा राष्ट्रीय स्तरीय हम प्रदर्शन चाहते हैं। और हमने कल ये अपने प्रदेश अध्यक्ष जनाब शाहनवाज आलम साहब जो अब राष्ट्रीय सचिव हैं और बिहार प्रभारी हैं, उनके माध्यम से एक प्रस्ताव हमने कल कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब में उनके समक्ष रखा था, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नाम भेजा है। अच्छा, अब ये बताइए कांग्रेस में कब से जुड़े हैं, और दूसरी बात आप शिकायत अगर कर रहे हैं तो क्यों अभी आपने प्रमुख होकर या मुक्त रूप से सार्वजनिक होकर भी शिकायत दर्ज नहीं कराई है? अब इतना सब कुछ हो गया, बाबरी मस्जिद का जो फैसला था वो भी जो है धार्मिक एतबार से दिया गया, लेकिन अब लगातार जब संभल हो गया और बहुत सारी चीज़ों की ज्ञानव्यापी हो गई, इसको लेकर लगातार चीज़ें हो रही हैं। तो अब आप ये कह रहे हैं कि हमारी शिकायत है कि आप पहले कहाँ थे, आपने पहले क्यों नहीं कहा, और जो पूरी बॉडी है माइनॉरिटी की वो चुप के बैठी है, राष्ट्रीय अध्यक्ष चुप बैठे हैं? नहीं, पूरी बॉडी चुप नहीं बैठी है, पूरी बॉडी अपना काम कर रही है। प्रदेश स्तर पर ये कार्य हुआ है, क्योंकि ये मामला यूपी से जुड़ा हुआ है, इसीलिए इसमें यूपी पे काम हुआ है। अब ये यूपी से शुरुआत हुई है इसकी और चल रहा है धीरे धीरे। अब हमने कल इसमें प्रोग्राम रखा है, तो अपनी राष्ट्रीय स्तर तक ये बात पहुंचाई है। हमें उम्मीद है कि वो भी हमारे साथ खड़े होंगे, जिससे राष्ट्रीय स्तर पर इस प्रोग्राम को चलाएंगे और इस लड़ाई को जमीन से लड़ेंगे और सड़क से लेकर संसद तक लड़ेंगे। सदन में भी कोई चर्चा नहीं की हुई इसको लेकर के। अखिलेश यादव तो बोलते रहे, लेकिन आपकी पार्टी के नुमाइंदे कहीं ना कहीं इसको लेकर चुप रहते हैं, अडानी को लेकर बोल देते हैं। यही तो हमारी भी शिकायत है। हमने भी तो इसीलिए कल एक प्रस्ताव रखा है कि हमें भी पार्टी से इस बात की पीड़ा है कि क्या आपको हमारी सिर्फ वोट ही चाहिए, आप हमारी बात नहीं रखेंगे। अगर रखते भी हैं तो दबी जुबान में माइनॉरिटी कह के रखते हैं, मुस्लिम कह के नहीं रखते हैं। ये हमारी भी यही शिकायत है, तो इसलिए हमने अपनी शिकायत दर्ज कराई है और इस पर काम होगा इंशाल्लाह। हमें उम्मीद है नहीं हुआ तो नहीं होगा, जरूर होगा। नहीं का सवाल ही नहीं बनता है, क्योंकि ये जो गांधी परिवार है, गांधी परिवार पे उम्मीद करके, भरोसा करके ही हिंदुस्तान के अंदर
मुस्लिम उस टाइम में भी रुके थे और आज भी हमें अपने राहुल गांधी जो हमारे नेता हैं, राहुल गांधी जी से हमें पूरी उम्मीद है कि वो इस पर जरूर काम करेंगे। संभल, चूंकि राहुल गांधी जी एकमात्र ऐसे नेता हैं जो संभल गए थे, और कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो हिंदू मुस्लिम जाति धर्म से ऊपर उठ के है, न किसी जाति की है न किसी धर्म की है, सबकी है, जो संविधान की बात करती है। देश के अंदर इकलौती ऐसी पार्टी कांग्रेस पार्टी है। धन्यवाद।